नमो बुद्धाय दोस्तों। बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महात्मा बुद्ध के बुद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत क्या है और महात्मा बुद्ध की मुद्राएं हमें क्या दर्शाती है, महात्मा बुद्ध के स्तूप हमें क्या दर्शाते हैं, महात्मा बुद्ध के विचार हमें क्या दर्शाते हैं। ये इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो ध्यान से देखिए और इसे समझने की कोशिश करिए। बुद्ध दर्शन के 3 मूल सिद्धांत पर आधारित माना गया है। नंबर 1 अनिश्वरवाद, नंबर 2 अनात्मवाद और नंबर 3 क्षणिकवाद। यह दर्शन पूरी तरह से यथार्थ में जीने की शिक्षा देते हैं। तो दोस्तों, पहला वाद देखते हैं, अनिश्वरवाद। बुद्ध ईश्वर की सत्ता नहीं मानते क्योंकि दुनिया प्रतीत्व समुत्पाद के नियम पर चलती है। प्रतीत्व समुत्पाद अर्थात कारण कार्य की श्रृंखला है। इस श्रृंखला के कई चक्र है जिन्हें 12 अंगों में बोध गया है, दर्शाता गया है। अंत इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं है, ना ही कोई उत्पत्ति करता है, क्योंकि उत्पत्ति करने से अंत का भान होता है। तब ना कोई प्रारंभ है और ना अंत है। तो दोस्तों, दूसरा वाद है अनात्मवाद। अनात्मवाद का यह मतलब नहीं कि सच में ही आत्मा नहीं है। जिसे लोग आत्मा समझते हैं वह चेतना का अनिच्छिन्न प्रवाह है। यह प्रवाह कभी भी बिखर कर जड़ से अलग हो सकता है और कभी भी अंधकार में लीन हो सकता है। स्वयं के हो जाने के बगैर आत्मवान नहीं हुआ जा सकता। निर्वाण की अवस्था में ही स्वयं को जाना जा सकता है। मरने के बाद आत्मा महासुषुप्ति में स्रोत हो जाती है। यह अंतकाल तक अंधकार में पड़ी रह सकती है या क्षणिक ही दूसरा जन्म लेकर संसार के चक्र में फिर से शामिल हो सकती है। अंततः आत्मा जब तक आत्मा नहीं तब तक वे बुद्धित्व घटित ना हो। अंततः जो जानकार है वे ही स्वयं के होने का पुख्ता करने के प्रति चिंतित है। तो दोस्तों, तीसरा वाद देखते हैं, क्षणिकवाद। इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है। कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है। वह शरीर और ब्रह्मांड उसी तरह है जैसे कि घोड़े, पहिए और पालकी के संगठित रूप को रथ कहते हैं और इन्हें अलग करने से रथ का अस्तित्व नहीं माना जा सकता। उस 3 सिद्धांत पर आधारित ही बुद्ध दर्शन की रचना हुई है। इन 3 सिद्धांतों पर आगे चलकर थेरवाद, वैधानिक, सांस्कृतिक, माध्यमिक, शून्यवाद, योगाचार और स्वतंत्र योगाचार का दर्शन कहा गया। इस तरह बुद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों के कुल 6 उप संप्रदाय बने। इन सब का केंद्रीय दर्शन रहा प्रतीत्वमुत्पाद। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम महात्मा बुद्ध के प्रतीक। पहला प्रतीक है धम्म चक्र। यह धम्म चक्र बौद्ध धर्म के लिए नियम, जन्म और पुनर्जन्म की निरंतरता का प्रतीक होता है।
ये गोल आकार के होते हैं जिनमें 4 ताड़ियाँ होती है। ताड़ियाँ 4 जिन्हें यह बुद्ध के जीवन के 4 निर्णायक क्षणों को दर्शाती है। अगर 8 ताड़ियाँ हो तो ये अष्टांगिक मार्ग को दर्शाती है। सम्राट अशोक का धर्मचक्र बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इससे पहले भी भारतीय कला में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। सामान्यतः चक्र को 4 दिशाओं की ओर मुख किए हुए सिंहों के ऊपर लगाया जाता है। दूसरा है पारंपरिक घंटी। घंटियाँ 8, 12, 16, 18 या 22 उंगल की ऊंचाई वाली हो सकती है। इसका आकार नीचे से गोल होता है और इसके ऊपर देवी प्रसन्ना परामिता का चेहरा बना होता है। सबसे ऊपर कमल, चांद और वज्र बने होते हैं। वज्र के साथ इस्तेमाल करने पर घंटी ध्यान का प्रतीक दर्शाती है। तीसरा है वज्र। वज्र में 9, 4 या 3 ताड़ियाँ होती है। शांतिमय वज्र के छोर पर ताड़ियाँ आपस में मिली हुई होती है, जबकि हिंसक वज्र के छोर थोड़े फैले हुए होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की मुद्राओं के बारे में। पहली मुद्रा है गतिमान चक्र की मुद्रा। दाहिने हाथ का अंगूठा और तर्जनी उंगली बुद्ध और जुड़ने की कला को दर्शाती है। बाकी की 3 खड़ी हुई अंगुलियां बुद्ध शिक्षा का प्रतीक है। बाएं हाथ की मुद्रा मनुष्य को मिश्रित क्षमताओं को दर्शाती है, जिस पर कि वह ज्ञान के पथ और जुड़ने की ओर बढ़ता है। ध्यान की मुद्रा मानव तांत्रिक प्रणाली जो कि मस्तिष्क के उस भाग में जुड़ी होती है जो परमानंद का कारण होता है, इसकी तांत्रिक हाथ के अंगूठे से लेकर हो गुजरती है। इसे बौद्ध धर्म में बोधिचित्त कहा जाता है। इस मुद्रा में दोनों हाथ के अंगूठे का परस्पर जोड़ या मिलन बोधिसत्व के भविष्य में निकास की ओर दर्शाती है। तीसरी मुद्रा है सर्वोच्च प्राप्ति की मुद्रा। दाहिने हाथ की मुद्रा सर्वोच्च प्राप्ति को दर्शाती है और बाएं हाथ की मुद्रा ध्यान चिंतन को दर्शाती है। ये दोनों मिलकर बुद्ध की सर्वोच्च शांति की ओर दर्शाती है। बुद्ध ध्यान में इस मुद्रा में बैठते थे। भूमि पर दबाव देने की मुद्रा। दाहिने हाथ की मुद्रा भूमि पर दबाव देने की तथा बाएं हाथ की मुद्रा ध्यान करने की होती है। ये दोनों मिलकर बुद्ध द्वारा सभी गतिविधियों पर पाई विजय को दर्शाती है। भूमि को छूने की मुद्रा बुद्ध के उस विजय को चिन्ह करती है, तब उन्होंने राक्षस मारा पर विजय पाई थी। ध्यान अवस्था में गतिशील धर्मचक्र की मुद्रा दाहिने हाथ की मुद्रा घूमते हुए धम्मचक्र और बाएं हाथ की मुद्रा ध्यान चिंतित को दर्शाती है। दोनों हाथ मिलकर ध्यान के दौरान बुद्ध धर्म के शिक्षण और इंगित करते हैं। ध्यानावस्था में गतिशील धर्मचक्र की मुद्रा दाहिने हाथ की मुद्रा घूमते हुए धर्मचक्र और बाएं हाथ की मुद्रा ध्यान चिंतन को दर्शाती है। दोनों साथ मिलकर ध्यान के दौरान बुद्ध धर्म के शिक्षण और की ओर इंगित करते हैं। महात्मा तथागत भगवान बुद्ध के निर्वाण के मात्र 100 वर्ष बाद ही बुद्ध धर्म में मतभेद उभर कर सामने आने लगे थे। वैशाली में संपन्न
द्वितीय बौद्ध संगति में थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया था। अलग हुए उन भिक्षुओं ने भी उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासंघी और जिन्होंने उन्हें निकाला था उन्हें हीन संघी नाम दिया, जिसके कालांतर में महायान और हीनयान का रूप धारण कर लिया। हीनयान में अष्टांगिक मार्ग पर जोर है, जिसके अनुसार भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि दो प्रकार की होती है, एक यति है भोग विलास में, काम सुख में ऊपर से नीचे तक डूबा जाना, गिरे हुए भले हुए लोग इस यति में पड़ते हैं। दूसरी यति है शरीर को आत्मिक पीड़ा देकर तपस्या करना, अपने को विभिन्न प्रकार से पीड़ा पहुंचाना। दोनों अति को छोड़कर तथागत ने एक मध्यम मार्ग की खोज निकाली है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग शांति, ज्ञान और निर्वाण देने वाला है, अमृत की ओर ले जाने वाला मार्गों में अष्टांगिक मार्ग परम मंगलमय मार्ग है, जो इस प्रकार है। तो पहला है सम्यक दृष्टि, सुख का ज्ञान, दुखोदयन का ज्ञान, दुख निरोध का ज्ञान और दुख निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग का ज्ञान। इस आर्य सत्य चतुर्थ के सम्यक ज्ञान को सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। दूसरा है सम्यक संकल्प, निष्कर्ता संबंधी अर्थात अनासक्ति संबंधी संकल्प, अहिंसा संबंधी संकल्प और अद्रोह संबंधी संकल्प को सम्यक संकल्प कहते हैं। तीसरा है सम्यक वाचन, असत्य वचन छोड़ना, पिशुन वचन अर्थात चुगलखोरी छोड़ना, कठोर वचन छोड़ना और बकवास छोड़ना सम्यक वचन है। चौथा है सम्यक कर्मार्थ, प्राणी हिंस से विरत होना, बिना दी हुई वस्तु न लेना और काम उपभोग के मिथ्याचार यानी दुराचार से विरक्त होना ही सम्यक कर्मार्थ है। पांचवा है सम्यक आजीविका से नित्य राधनों को छोड़कर अच्छी सच्ची आजीविका से जीवन व्यतीत करना सम्यक जीवन है, आजीव है। छठा है सम्यक व्यायाम, अकुशल धर्म अर्थात पाप उत्पन्न न होने देने के लिए निश्चय करना, परिश्रम करना, उद्योग करना, नित्य को पकड़ना और रोकना तथा कुशल धर्म अर्थात सत्य कर्म की उत्पत्ति, स्थिति, विपुलता और परिपूर्णता के लिए उद्योग यदि करना ही सम्यक व्यायाम है। सातवां है सम्यक स्मृति, अशुनि जरा मृत्यु यदि वैदिक धर्मों का अनुभव करना तथा उद्योगशील उपमन ज्ञान युक्त हो, लोभ और मानसिक संताप को छोड़कर जगत में वितरना ही सम्यक स्मृति है। आठवां है सम्यक समाधि, कुशल धर्मों अर्थात सनातनी वृत्त में समाधान रहना ही सम्यक समाधि है। इस सम्यक समाधि की प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ध्यान रूपो 4 सीढ़ियां है। पहले ध्यान में वितर्क और विचार का लोप हो जाता है। प्रीति, सुख और एकाग्रता ये 3 मनोवृत्तियां ही रहती है। तीसरे स्थान में प्रीति का लय हो जाता है, केवल सुख और एकाग्रता ही रहती है। चौथे ध्यान में सुख भी लुप्त हो जाता है, उपेक्षा और एकाग्रता ही हो सकती है। इसी प्रकार महायान में परिमिताओं के बारे में बताया गया है। परिमिता शब्द परम से बना है, इसका अर्थ सबसे ऊंची अवस्था है। परिमिताएं मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है।
पहली दान परिमिता, दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के का नाम दान है। दान परिमिता 3 बातों से होती है। जब दान के पात्र की कोई सीमा नहीं रहती, प्राणी मात्र दान का पात्र बन जाता है। जब देने की वस्तु की कोई सीमा नहीं होती, मनुष्य अपना सबको दूसरों के हित में लगाने को तैयार हो जाता है। जब दान के बदले में कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं रहती। दूसरा है शील परिमिता। शील यानी सदाचार, अहिंसा, सत्य या नैतिक नियमों को चोटी पर पहुंचाने का नाम शील परिमिता है। हिंसा न शरीर से होनी चाहिए, न वचन से, न मन से। इसी तरह दूसरे नियमों का पूरा पालन होना चाहिए। तीसरा है शांति परिमिता। शांति यानी क्षमा, सहनशीलता, चाहे जितना कष्ट आए धैर्य न छोड़ना, विचलित न होना। मरने जैसा कष्ट होने पर भी शांति से उसे छीन लेना शांत परिमिता कहलाता है। वीर्य परिमिता। वीर्य यानी उत्साह, अशुभ को छोड़कर पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ने का नाम वीर्य परिमिता है। ध्यान परिमिता। ध्यान यानी किसी एक वस्तु में चित्त को एकाग्र रखना। चित्त जब पूरी तरह वश में हो जाए तो ध्यान परिमिता सिद्ध हो जाती है। छठी है ज्ञान परिमिता। प्रज्ञा यानी सत्य का साक्षात्कार होना। चित्त जब निर्मल हो जाता है तब प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। निर्मल चित्त से ही सत्य के दर्शन होते हैं। महायान के भिक्षु मानते थे कि हीन यान के दोनों ओर अंत विधियों को दूर करने के लिए बुद्ध द्वारा उपदेशित अमृतवाद की पुनर्स्थापना की जानी चाहिए। अद्वैतवाद का संबंध वेद और उपनिषदों से है। महायान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ महायान विपुल सूत्र है, जिसमें प्रज्ञा परिमिताएं और सदृष्ट मुष्टि आदि अत्यंत प्राचीन है। इनमें शून्यवाद का विस्तृत प्रतिपाद है। हीनयान को थेरवाद, स्थिरवाद भी कहते हैं। तृतीय संगति के बाद से ही भारत में इस संप्रदाय का लोप होने लगा था। थेरवाद की जगह सार्वस्तित्ववाद या वैभाविक संप्रदाय ने जोर पकड़ा, जिसके ग्रंथ मूल संस्कृत में थे, लेकिन वे जब लुप्त हो चुके हैं, फिर भी चीनी भाषा में उन्नत दर्शन के ग्रंथ सुरक्षित है। वैभाषिकों में कुछ मतभेद चले तो एक नई शाखा फूट पड़ी, जिसे सांस्कृतिक मत कहा जाने लगा। तो दोस्तों, आज की ये महात्मा बुद्ध की जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहे और बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते रहे। नमो बुद्धाय। जय हिंद।